नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। लॉकडाउन में हर कोई बिजनेस प्रभावित हुआ है, फिर चाहे होटल बिजनेस हो या रेस्टोरेंट बिजनेस। इसी लॉकडाउन के चलते एक होटल वाले ने अपनी होटल में एक नया ही धंधा शुरू कर दिया। ये धंधा था सेक्स का धंधा, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक होटल पर रेड मारी। ये होटल ओयो होटल्स के तहत बनाई गई है। श्री सासाराम करके ये होटल है, जहां से पुलिस ने 17 लड़के और 13 लड़कियों को जिस्म फरोशी करते पकड़ा है। ये लड़के लड़कियां कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। लड़कियों की जहां तक बात है तो इन 13 लड़कियों में से 10 लड़कियां जो है वो शादीशुदा हैं और 3 कुंवारी है। ये मामला दिल्ली के पास जीटी रोड भड़कल का है, जहां से पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर ओयो की एक होटल में सेक्स का धंधा चलता है। पड़ोसी भी इससे काफ़ी परेशान थे क्योंकि वहां का माहौल खराब चलता था। यहाँ पर जगह जगह से रात में लड़कियां लाई जाती थी और एक गाड़ी अर्ली मॉर्निंग इन सभी लड़कियों को वापस छोड़ने जाया करती थी। ये ज़्यादातर लड़कियां दिल्ली, फरीदाबाद से लाई गई थी। सबसे बड़ी बात, इस होटल के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का ये धंधा मालिक की देखरेख में ही चल रहा था। 2 दलाल थे जो इन लड़कियों को और क्लाइंट्स को लाने का काम करते थे। इन दलालों में एक मोनू और दूसरी लेडीज है, छतरपुर दिल्ली की रहने वाली माफीजा खातून है। ये दोनों ही काउंटर पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक रेड मारनी शुरू की। 20 कमरों में ये लड़के लड़कियां पाए गए। लड़कियों को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि कैसे वो इस धंधे में आई, तो उनका कहना था कि खातून से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, गरीब बहुत थी, इसीलिए खातून के ज़रिए वो इस धंधे में आई। जितना भी पैसा मिलता था वो 50-50 बांटा करते थे। मोनू इन लड़कियों को लाने और ले जाने का काम करता था। रात में जैसे ही धंधा शुरू होता था, मोनू इन लड़कियों को लाकर होटल पर छोड़ता था और सुबह होने से पहले फिर से लड़कियों को घर पहुंचाता था। पकड़े गए जितने भी आदमी हैं उसमें से ज़्यादातर फरीदाबाद, बुलंदशहर और मेरठ के हैं। इन सभी को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो कुछ इस तरीके से ओयो होटल्स की आड़ में ये शख्स अपनी ही होटल में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का काम कर रहा था। पिछले 1 साल से ये धंधा काफी फल फूल रहा था। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।